नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा और सचिवालय में आज से चहल पहल शुरू हो गई है। अनुसचिव रैंक के ऊपर के अधिकारियों को बैठने के निर्देश दिए गए हैं। इससे नीचे के रैंक के 33% कर्मचारी ही दफ्तर आ पाएंगे। अपने दफ्तर में कई अधिकारी और कर्मचारी पहुंच भी रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम भी महज औपचारिकता मात्र के लिए ही यहां पर किया जा रहा है। ये थोड़ी यहां पर हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर चहल पहल शुरू हो चुकी है। कामकाज एक बार फिर से शुरू हो गया है। अनुसचिव रैंक से ऊपर के तमाम अधिकारियों को बैठने के निर्देश दिए गए हैं और इससे नीचे रैंक के जितने भी कर्मचारी हैं वो सिर्फ 33% संख्या में ही दफ्तर आ पाएंगे और फिर रोस्टर के हिसाब से बारी बारी से सभी को दफ्तर आना होगा। अपने दफ्तर में कई अधिकारी और कर्मचारी इस वक्त पहुंच भी रहे हैं, लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है वो महज औपचारिकता मात्र के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए किशोर रावत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सचिवालय के बाहर मौजूद हैं। सुनील, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? चहल पहल शुरू हो गई है सचिवालय में। देखिए अमित, आज सुबह से ही सचिवालय में सफाई का कामकाज शुरू हो गया था और जिस तरह से बताया गया था कि पूरे सचिवालय को, पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, उन तमाम ऑफिसेस को सैनिटाइज किया जाएगा जहां पर ऑफिसर्स बैठेंगे। लेकिन हमने देखा कि इतने गंभीर मसले पर भी बहुत लापरवाही देखी गई कि जिस तरह से सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए था उस तरीके से हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इतना जरूर है कि अनुसचिव और उससे ऊपर के रैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं धीरे धीरे उनका आना शुरू हो गया है। सबसे पहले जो सचिव में आए यहाँ पर अरविंद सिंह हयांकी थे, जिन्होंने सबसे पहले अपना कार्यालय ज्वाइन किया और आप अभी भी देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम अब यहाँ पर पहुंची है। वो सैनिटाइजिंग का काम करेगी सचिवालय के अंदर। इससे पहले नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन महज औपचारिकता भर सैनिटाइज करते हुए हमें नजर आए। तो इसके अलावा जो अधिकारी, जो ऑफिसर्स यहाँ पर बैठेंगे, इसके बाद ये रखा गया कि जो एसेंशियल जो सर्विस है, खासकर बिजली, पानी, फूड एंड सप्लाई की, इनसे जुड़े जो कर्मचारी, जो स्टाफ सचिवालय आएगा उसको 33% किया गया है कि 33% जरूरी जो स्टाफ है जिसका आना जरूरी है वो सचिवालय आएगा। इसके अलावा अनुभाग अधिकारी या समीक्षा अधिकारी जैसे जो भी कार्मिक हैं वो घर से ही कामकाज करेंगे। जी, किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधानसभा के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं। किशोर, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, लगभग अगर 25 दिनों के बाद एक लंबा पीरियड है, क्योंकि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद 23 तारीख को लॉकडाउन हो गया था और फिर बढ़ा है। ऐसे में 25 दिनों के बाद विधानसभा खुली है और ऑफिस शुरू हो रहा है। इसमें अंडर सेक्रेटरी के ऊपर जितने भी जो पोस्ट है उनके अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे। इसके साथ मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, चूंकि अक्सर मंत्री यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो मंत्री बहुत ही कम यहाँ बैठते हैं और अब ऐसे माहौल में जब लॉकडाउन का पीरियड है उस समय मंत्री बैठेंगे तो ये सवाल उठता है। लेकिन अधिकारी यहाँ पर जरूर आएंगे और तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर आ गए हैं। लगातार सफाई चल रही है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और अभी हमारी बात हुई तो हमने इनसे पूछा कि सैनिटाइजेशन का काम अभी क्यों चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि लंबा टाइम था, यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन साफ सफाई इन्होंने पहले से ही कर दी थी और लगभग पूरी तरह से यहाँ पे जो कर्मचारी है वहां पहुंच गए हैं। अब ऐसे में अब यहाँ देखना होगा कि किस तरह से काम चलता है, लेकिन फिलहाल अभी तमाम मंत्रियों के जो रूम्स है उनको सैनिटाइजेशन किया गया है, अधिकारियों के जो कमरे हैं उनको सैनिटाइजेशन किया गया है और एक रिव्यू देखा जाएगा कि काम कितना चल रहा है और कितना रुक रहा है। अगर काम ठीक ठाक चल रहा है तो इन्हीं लोगों से काम चलाया जाएगा। अगर फिर से रिव्यू मीटिंग बैठेगी और ये देखा जाएगा कि काम की अगर ज्यादा बर्डन है तो लोगों को बुलाया जाएगा रोस्टर के हिसाब से। हो सकता है कि जो अधिकारी है वो 2 दिन आए और 2 दिन की छुट्टी करे, फिर उसके 2 दिन आए, तो अलग अलग तरीके से है, या 1 दिन हो सकता है, तो अलग अलग रोस्टर के हिसाब से काम होगा। लेकिन फिलहाल लगभग 25 दिनों के बाद विधानसभा खुल गई है। ठीक है सुनील, आपने बताया कि सैनिटाइजेशन का काम वहां पर औपचारिकता के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन बाकी जो यहाँ पर नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है नहीं? चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क लगाने की बात करें, जो अधिकारी और कर्मचारी वहां पर पहुंच रहे हैं वो इन तमाम बातों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं?
बिल्कुल अमित, क्योंकि हम सुबह से लगातार सचिवालय पर नज़र बनाए हुए हैं और अभी भी जैसे ही 9:30 का टाइम हुआ, सचिवालय खुलने का समय शुरू हुआ, अधिकारियों और कर्मचारियों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ। तो इतना तो जरूर है कि प्रत्येक कर्मचारी यहाँ पर मास्क पहने हुए है, चाहे वो सचिव स्तर के अधिकारी क्यों न हो, वो भी मास्क पहने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक सैनिटाइजेशन की बात है, सैनिटाइजर रखने की बात है, तो हमने देखा कि अधिकांश कार्मिक उन्होंने इंडिविजुअली अपनी अपनी सैनिटाइजर की शीशियाँ अपनी जेब में रखी हुई हैं, वो इंडिविजुअली उससे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो परिसर की साफ सफाई होनी थी, जो ऑफिसों की साफ सफाई होनी थी, वो देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये गंभीर बात है, गंभीर एक माहौल यहाँ पर है कि आपको सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है। अब जाकर एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है जो सचिवालय के अंदर कक्षों को सैनिटाइज करेगी, जबकि ऑफिस 9:30 पर खुल चुके हैं। जी ठीक है किशोर, एक छोटा सा सवाल आपसे और है कि रोस्टर की बात आप कर रहे हैं, तो वो कैसे तय किया जा रहा है? काम की प्राथमिकता के आधार पर पहले कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, या फिर कौन और किस तरीके से इसको तय किया जा रहा है कि कौन पहले आएगा और किसका रोस्टर बाद में लगाया जाएगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ये रोस्टर है इसके हिसाब से काम जरूर होगा, क्योंकि फिलहाल जो अंडर सेक्रेटरी के से ऊपर के जो तमाम अधिकारी है उनको बुलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब एक अधिकारी बैठेगा या फिर मंत्री बैठेगा, तो जाहिर सी बात है जो 4th क्लास या फिर उससे नीचे के अधिकारी होते हैं उनको नहीं बुलाया गया है, कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि जब अधिकारी बैठेगा तो वो उसके साथ मिलने वाले आएंगे, और जो चाय होती है या पानी होता है उनको कौन सप्लाई करेगा, ये थोड़ा बात अलग है। लेकिन रोस्टर के आवाज इस तरीके से बात करें तो ये जाहिर सी बात है काम के हिसाब से देखा जाएगा। अगर काम ज्यादा है तो उस हिसाब से वो रोस्टर चलाएंगे, या फिर अगर काम ज्यादा नहीं है तो फिलहाल अंडर सेक्रेटरी के जो मेन काम है, यानी जो मेन चीज है ना, जो फाइलें हैं, उनके आधार पर काम यहां पर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में जिलों को